नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये आपके पेपर है। कक्षा 12 हिंदी का पेपर है और इस पेपर को आपको कंप्लीट तैयार करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पहला प्रश्न है आपके कि वासुदेव वसरण अग्रवाल द्वारा लिखित कर। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। और उसके बाद में सेकंड है आपके ख ऑप्शन में क्वेश्चन है कि अशोक के फूल निबंध है उसके लेखक कौन थे। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में गए ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। तो इसमें अभी आपके 4 ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा है आपका राधाचरण गोस्वामी और चौथा आपके बद्री नारायण चौधरी। उसके बाद में गए ऑप्शन में क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन हैं। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह और हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ज्ञान श्रेय शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं, तुलसीदास या सूरदास या फिर कबीरदास या फिर जायसी। तो इसमें भी आपको सही विकल्प चयन करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रामचरितमानस दे रखा है और पद्मावत दे रखा है और पृथ्वीराज रासो दे रखा है और रामचंद्रिका दे रखा है। तो अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि छायावाद की विशेषता है। तो इसमें अभी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको गद्यांश दे रखा है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तीसरा प्रश्न है सहृदय भक्ति किसे स्वीकार करके प्रशंसित होता है और चौथा प्रश्न है कि प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को कौन स्वीकार करता है और पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव हैं उनको किन किन रूपों में प्रकट करते हैं। तो वो आपको लिखना है। और अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ये गद्यांश करना चाहते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं। इसमें भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके पद्यांश है जो आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में भी आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि कविता का संदर्भ लिखिए और दूसरा है कि इस पद्यांश में वर्णित वंदना का संबंध किस पात्र से है और तीसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या लिखिए और चौथा प्रश्न है इस कविता का संबंध संकेत के किस सर्ग से है वो आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है आपके कि बहादुर कहानी है उसका आपको सारांश लिखना है और छठा प्रश्न है दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए और सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपना उल्लू सीधा करना और उल्टी गंगा बहाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है आपके हिमालय शब्द है उसका संधि विच्छेद करना है और प्रश्न संख्या 9 है वियोग और करुण रस का उदाहरण सहित आपको परिभाषा लिखनी है और 10वां प्रश्न है निम्न में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसमें पहला है प्रदूषण की समस्या, दूसरा है वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, जिसमें पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और तीसरा है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है, जिसमें पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है आपके जयशंकर प्रसाद। तो ये अर्धवार्षिक का पेपर आपको अच्छे से कंप्लीट तैयार करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।